और अब ईस्टर के बाद के संदेश की तरफ हैं। ईस्टर के बाद की बातों को कर रहे हैं। क्या हो रहा था जब यीशु मसीह था और जो हलचल चल रही थी वो क्या हो रहा था, उसमें एक बहुत प्रमुख बात थी जो अद्भुत थी, जो नया था। पुराने करना या पवित्र आत्मा का कुछ होना, पर बाइबल में हमने पढ़ा है पुराने नियम में कि आत्मा बल के साथ उतरता था। आत्मा कैसे उतरता था? बल के साथ। मतलब अगर जिसपे आत्मा उतर जाए, वो बल का मतलब वो पूरी ताकत के साथ उतरता था, तो आदमी सीधा खड़ा नहीं रह सकता, या तो गिर जाएगा मुंह के बल या कुछ ना कुछ होगा उसका। और वो जैसे पंखों में बड़ी आवाज हो रही है तो कुछ ना कुछ उसमें होता था, पर आज ऐसी चल रहे हैं तो कोई आवाज नहीं हो रही है। ऐसे ही आज के दिन में, अनुग्रह के जमाने में, यीशु मसीह के जमाने में आत्मा उतरता है, हम समझ भी नहीं पाते। पहले के जमाने में आत्मा बल से उतरता था, और जब बल से उतरता था होता यह था कि भाई उसको मालूम हो जाता था कि आत्मा मेरे अंदर उतरा। पर आज के जमाने में जब होली स्पिरिट उतरता है, आपके अंदर समाता है, आपके अंदर आता है, आपके अंदर जगह बना लेता है, तो कोई समझ भी नहीं पाता, ना आप समझ पाते हो कि अब आत्मा का काम शुरू हो गया। अब आत्मा का काम शुरू हो गया, अब आत्मा मेरे अंदर आ गया। पर जो बिलीवर और बिलीवर के से भी थोड़ा सा ऊपर उठकर अपने काम को रखते हैं, दुआबंदी में रहते हैं, उनको जरूर एहसास हो जाता है कि अब पवित्र आत्मा का काम हमारे बीच में शुरू हो गया है। पर उसको इग्नोर मारिए और अपने काम को करते रहिए। अगर आप उसी को टारगेट बना लेंगे तो वो आपसे फिर छिपना चाहेगा। छिपना चाहता है। पवित्र आत्मा हमसे ओपन होकर नहीं बात करता, वो छिपकर खुदा का काम हमसे करवाता है। हम बहुत ओपनली नहीं कहते कि हो पवित्र आत्मा मुझ में उतर आया। हाँ, ऐसी जो आप करते हैं कलीसिया में, हम सिर्फ कलीसिया की बात कर रहे हैं कि सबके पास पवित्र आत्मा का कोई ना कोई तरीका है और सब पवित्र आत्मा में कहीं ना कहीं टच में रहते हैं। कोई जिसकी जितनी नीड है उतने पवित्र आत्मा उसको मिलता है। पर इस बात को तो बिलीव कर लीजिए कि यहाँ बैठे हुए लोग विश्वास कर लीजिए कि होली स्पिरिट आपके अंदर है। क्या सब विश्वास करते हैं? अपने हाथ को उठा के विश्वास में आज बढ़े। हालेलुया। सभी विश्वास करते हैं। हम कहते हैं कि एक जो बपतिस्मा ले चुका बच्चा जो 15 साल का ऊपर हो गया, 14 साल के ऊपर हो गया, पवित्र आत्मा उसमें आ गया। हो सकता है कि बच्चे में जो होशन्ना के नारे लगा रहे थे, होली स्पिरिट उनके अंदर भी बात कर रहा था। तभी तो वो लोग कह रहे थे क्या बोलते हैं, दाऊद की संतान की होशन्ना। जब तक होली स्पिरिट नहीं समाया बच्चों में, तब तक वो नहीं बोल रहे थे। इससे पहले कभी नहीं बोल रहे थे, कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे थे। पर पवित्र आत्मा बच्चों में भी समा जाता है और वो अपनी शब्द निकाल लेता है, वो अपने काम करवा लेता है। तो होली स्पिरिट और बल से उतरने वाला आत्मा दो डिफरेंट चीजें हैं। पुराने नियम के अनुसार जो बल से उतरने वाला आत्मा जब उतरता था तो क्या करता था? कोई एग्जाम्पल आपके पास? खुदा ने मुझे अभी भी बताया, मुझे नहीं याद था। सिमसोन क्या करता था? जंजीरों को, ये बल से उतरने वाला आत्मा सिमसोन की हिम्मत है कि जंजीर तोड़ दे। उसकी हिम्मत नहीं थी, उसकी सामर्थ्य नहीं थी, उसके पास ताकत नहीं थी कि वो जंजीरों को तोड़ दे। जंजीरों में बांधा तो जाता था, बांधने के लिए वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होता था कि मुझे जंजीरों में बांध रहे हैं। उसको मालूम है कि खुदा का आत्मा बल से मेरे साथ उतरेगा, ये जंजीरों को तो मैं ऐसे तोड़ दूंगा। और जंजीरों को तोड़े। बल से उतरने वाला आत्मा इतना बड़ा होता था, इतनी सामर्थ्य होता था, जंजीरों में कोई बांध ही नहीं रखता था उसको। बल से उतरने वाला आत्मा। पर आज पवित्र आत्मा की बात कर रहे हैं। जो पीरियड चल रहा है इसमें यीशु मसीह जब पृथ्वी पर हैं, मैं एक्चुअली पादरी हूँ और पादरी होने के नाते स्टडी की है,
वो समय समय के अनुसार ही प्रचार होना चाहिए। आज अगर हम चंगाइयों का प्रचार करें, या आज हम किसी और टॉपिक पे प्रचार करें, या ईर्ष्या पे आपको सिखाएं कि ईर्ष्या ना करिएगा, ईर्ष्या ना करिएगा, तो गलत हो जाएगा शायद। खादिम होने के नाते मुझे समय के अनुसार, जो समय चल रहा है 40 दिन, ये होली स्पिरिट की बातों का चल रहा है। आप कुछ भी प्रचार करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर खुदा का आत्मा आपसे बातें करेगा, मैंने बहुत शुरुआत के दिनों से ही कोशिश की कि मैं तैयारी कर लूँ, पर ये वाले काम ने इतना डाइवर्ट रखा था, टेंशन भी दे रहा था, परेशानी भी हो रही थी, ये नहीं हुआ, लाइट 8 घंटे नहीं आई, कारीगर बैठे रहे, फिर उसके बाद छोड़ के चले गए, सब सामान उल्टा पुल्टा, यहाँ गर्दा और मिट्टी और धूल इतनी ज़्यादा थी, ये लोगों को बुला बुला के फ्राइडे को आए, फिर कुछ करने के लायक नहीं था, फिर सैटरडे को फिर बुलाया, फिर बहुतों ने आकर मिलकर सबने काम करवाया और जाके ठीक ठाक हुआ। आत्मा, वक्त नहीं मिल रहा था कि मैं बाइबल उठा के देखूं, पर खुदा का आत्मा जानता था कि तुम्हारे पास वक्त नहीं है, पर हमें थोड़े से वक्त में खुदा ने जो बताया, क्या टॉपिक लें, तो टॉपिक तुम्हारे लिए यही है कि इस बीच में जो चल रहा है उसकी बातें करो। जो चला था, जो पहले चला था, उसकी बातें करो। और यही बातें कि पवित्र आत्मा, ये पहली बार यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण होने लगा, उससे पहले कहने लगे कि मैं जाता हूं, तुम्हें पवित्र आत्मा दिया जाता हूं, जो तुम्हारे संग रहेगा। अब कहें कि संग रहने, क्योंकि वो लोग खुदा के खरीदे हुए लोग थे, उनका काम सिर्फ प्रचार करना, लोगों को, आत्माओं को बचाना, रोगियों को चंगा करना, तरह तरह के वरदानों से, पवित्र आत्मा के वरदानों से भरे जाना जरूरी था। हमारे पास जितनी नीड है, हमारे पास पवित्र आत्मा उतना है। आपके पास उतनी नीड नहीं है कि आप जाके रोगी पे हाथ रखें या अपना गोछा फेंक के डाल दें, रुमाल फेंक के डाल दें, ठीक हो जाए। आपको नहीं नीड है, उनको नीड थी। तो खुदा ने अपने पवित्र आत्मा का, मैं जाता हूं तुम्हें दिए जाता हूं, और दे गया वो, और वो काम करने लगे, वो काम करने लगे। जैसे जैसे जिसकी चॉइस थी, जैसे जैसे उनको जिसको दिया गया था, जिसके जैसे जैसी सामर्थ्य मिली थी, पवित्र आत्मा मिला था, वैसे वैसे वो अपने अपने कामों को करने लगे। ये था पवित्र आत्मा का दान। कलीसिया में भी बाइबल बताती है कि कलीसिया में पवित्र आत्मा के दान हैं, अलग अलग दान सबके पास हैं, पर कोई चीज़ें इस्तेमाल नहीं करता। आपके घर में एसी लगा हो, स्टेबलाइजर नहीं है तो भैया एसी चल ही नहीं पा रहा है, वोल्टेज कम आता है, तो स्टेबलाइजर ले आओ और उसके बाद लगा दो और एसी काम करने लगेगा। ऐसे ही हमारे शरीर, आत्मा की ज़रूरतें होती हैं। तुमको क्या करना होगा? थोड़ा उपवास रख लो, थोड़ी प्रार्थना कर लो, अपनी चीज़ों को बढ़ा लो, तब तुम्हारे अंदर भी पवित्र आत्मा का काम शुरू हो जाएगा। और तुम कहोगे कि हमने ये किया तो देखो हो गया, हमने ऐसा कहा था वैसा हो गया। तब आप खुद ही बताएंगे कि ये चीज़ें हो गई। रोमियो की पुस्तक, उसका 12 अध्याय और 6 से 13 तक पढ़ेंगे। कुछ वरदान और दान की बातें हैं। बहुत हम लंबी 4 आयतों और 5 आयतों 10 आयतों से मैं हमेशा सीखता हूँ, सिखाता हूँ और कहता भी हूँ, खुद भी मानता हूँ कि 1 2 3 आयत से ज़्यादा ना हो, नहीं लोगों के सर से निकल जाएगी, मेमोरी से बाहर निकल जाएगी, फिर वो भूल जाएंगे। मैंने एक व्यक्ति को देखा कि हमने कहा कि क्या कर रहे हैं, जब उनके घर, चर्च से हम उनके घर पहुँचे तो उन्होंने कहा जो जो आज प्रचार किया गया था हम उसको रिपीट कर रहे हैं, वो आयतें हम रिपीट कर रहे हैं। हमने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, इतनी ढेर सी आयतें बोली गई थी, आप रिपीट कर रहे हैं। सब लिख लाया हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो बोला गया था इसमें से यहाँ पे, तो मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, फिर से सीख रहा हूँ। रोमियो 12 अध्याय 6 से 13 पढ़ें धीरे धीरे। जी जी जी। भविष्यवाणी का वरदान, पहली जहाँ शुरुआत हो रही है, कलीसिया में लोगों को भविष्यवाणी का वरदान मिला हुआ है, पर कोई भविष्यवाणी करता ही नहीं है। कोई भविष्यवाणी करता ही नहीं, सोचता अरे हम कहाँ कर पाएंगे। मैंने आपको बताया है, फिर से बताऊंगा कि जब मैं दिल्ली में था, अपनी वाइफ को लेके बीमार,
40 दिन वहाँ रह रहा था तो दुआ करने की कोई जगह नहीं मिलती थी। घुटने पे दुआ करने जाएं तो कहाँ पे जाएं, और यहाँ तो तमाशा बना देंगे। हॉस्पिटल में जो मुझे जगह मिली है, एक चेयर मिली थी, उसी पे लेट जाओ, उसी पे बैठ जाओ, नीचे डाउन कर लो, लेट जाओ। तो 40 दिन बिताने, तो मैंने कहा मैं आज कोई ढूंढूंगा। मैं एक बस में बैठा और बस चली और मैं बैठ गया और टिकट लिया, फिर आगे उतर गया, फिर एक चौराहे पर उतरा, फिर और आगे पैदल चलने लगा। एक जगह दिखाई दी जहाँ पे तस्वीर लगी थी, बहुत लाइट थी, तो मैं वहाँ गया। तो हमने कहा चलो जगह मिल गई। तो वहाँ यीशु मसीह की बड़ी फ़ोटो थी, वहाँ मैंने दुआ हुआ की। और वहाँ एक लेडी बैठी थी, तो साउथ वाली थी, यहाँ आ चुकी हैं वो। तो उनसे बात की, उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए भविष्यवाणी करिए। हमने कहा नहीं, मैं आपके लिए भविष्यवाणी नहीं कर सकता। कह रहे नहीं, आप करिए। मैंने आपके लिए भविष्यवाणी करी है कि आप खुदा के खादिम बनेंगे और ये होगा और वो होगा। ऑलरेडी मैं था, पर उन्होंने कहा कि नहीं, आपके अंदर वो बातें पाई जाती हैं। जबकि मैं था, लेकिन 40 दिन वहाँ था, उससे पहले से मैं चर्च का काम कर रहा था। उन्होंने, फिर मैंने कहा कि उनको बताया कि जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही है, मैं ये सब तो करता ही हूँ, मेरे पास चर्च है। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे लिए आप भविष्यवाणी करें। मैं सोच रहा था मेरे पास तो कोई है ही नहीं अधिकार, भविष्यवाणी का अधिकार है ही नहीं। पर पहली बात लिखी कि भविष्यवाणी करने का आपके अंदर भी टैलेंट है, सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा है जो आपका भविष्यवाणी कर सकता है। आप कोशिश करिए, अगर कोई आपसे कहे तो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं हिम्मत बांधता हूँ, तो थोड़ा सा मौका दीजिए, मैं दुआ कर लूँ। फिर घुटने पे हो गए, बहुत दुआ किया। दुआ करने के बाद आत्मा में भर गया। मैंने कहा कि जिस स्थान पे आप बैठती हैं, ये स्थान, इसमें ताला पड़ जाएगा और ये बंद हो जाएगा और आपको यहाँ से छोड़कर बहुत दूर कहीं पे शिफ्ट होना पड़ेगा। ये सब मैं जो भी था मेरे आया हुआ ने बता दिया। तो थोड़ी देर में उन्होंने बोला कि आप सही कहते हैं कि इसका मुकदमा चल रहा है, ये पार्क में बना हुआ चर्च टाइप का है और एक दिन कुछ होना ही है इसका। तो मैं समझ गया कि खुदा ने मुझसे भी भविष्यवाणी करवा दी। और जब वो दोबारा हमारे यहाँ आई तो कहने लगे वो जगह बंद हो गई। हमने कहा लो, पूरा हुआ। तो मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि भविष्यवाणी का वरदान आपके पास है। आप विश्वास कर लो कि भविष्यवाणी का वरदान आपके पास है, पर आप करते नहीं हो, या आवश्यकता नहीं है, आपके कलीसिया में आवश्यकता नहीं है भविष्यवाणी करने की, इसलिए आप नहीं करते हो। जी। विश्वास, आपके अंदर विश्वास कितना है? लिखा है कि विश्वास के क्या लिखा है? परिमाण। मतलब एक तौल अपने अंदर तौलिए, एक अंदर अपने अंदर एक नॉलेजमेंट लाइए कि मैं भविष्यवाणी करूंगा, मैं भविष्यवाणी करूंगा, और तब आप करिए। जी। यदि सेवा करने का दान मिला हो। अब दूसरे वरदान की तरफ आए। सेवा करने का वरदान। कैसी सेवा? हमारे तो भाई आज तक भी नाम है कि हॉस्पिटल में नर्सेज जो सेवा करते हैं, वो क्या करती हैं? नर्सिंग का काम करती है। तो क्या सेवा है? वो सेवा है। तो हम लोगों को, क्रिश्चियंस लोगों को सेवा का वरदान नर्सिंग की तरफ से भी मिला है। हम लोग पहले सब नर्सेज में सेवा ही सेवा तो करते थे, हॉस्पिटल में सेवा ही तो करते हैं। अब सेवाएं कुछ बदल रही हैं, वो सेवा की जगह अब सेविकाएं आ गई हैं, जो क्या बताएं, वो कहती हैं वार्ड बॉय से, कहते हैं अरे जाओ तुम ही इंजेक्शन लगाओ, हम क्या करेंगे, जाके जाओ तुम ही लगाओ। तो वार्ड बॉय भी इंजेक्शन लगा लेता है, उससे लगवा देती हैं। वो कहती है हम बैठे तो हमको बैठे रहने दो। तो सेवा का वरदान, मैं एक जो मेरे समझ में आया मैंने बोल दिया। मैं सेवा का वरदान बहुत तरीकों का है। कैसी कैसी सेवा, कलीसिया में कौन कौन सी सेवाओं की आवश्यकता है, किन किन बातों की आवश्यकता है। सेवा का वरदान तो ये भी है कि इस चर्च की सफाई कर लो भाई, इस चर्च की सफाई कर लो। ये सेवा का वरदान आपको मिला है। पर बहुत से आते हैं, बहुत से लोग नहीं आते हैं। मैं नहीं नाम ले रहा हूँ कि कौन आता है कौन नहीं, तारीफ तो बहुत कुछ करनी चाहिए, पर तारीफ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खुदा अजर देने वाला परमेश्वर। ये सेवकाई का अजर कौन देता है? अगर हम तारीफ करेंगे तो मामला हल्का हो जाएगा, लेकिन अगर खुदा कहेगा मेरा दिल इस व्यक्ति से बहुत खुश है, जैसे दाऊद के लिए बोला ना, एक व्यक्ति मुझे मिल गया जो मेरे मन के मुताबिक है। हरे मन के मुताबिक बनने के लिए कुछ करो, सेवा करो भाई, तो मन के मुताबिक बन जाओगे।
कई कई तरह की सेवा है। 7 दिन में अगर कोई मेरे साथ हेल्पर होता तो हम कहते भैया तुम प्लास्टिक वाला ये वॉशिंग मशीन वाला एक पाइप लेके वहाँ से खरीद के ले आओ, और ये वाली चीज़ घर के ये गुल्ली ले आओ, पेंच ले आओ। तो वो छोटी छोटी सेवाएं, वो छोटी छोटी बातें आपकी हमारे लिए बड़ी बड़ी अच्छी लगती हैं, और खुदा की दृष्टि में आप भी अच्छे लगते हैं। पर सेवा सबको सौंपी नहीं गई। मुझे ये काम बहुत अच्छे से मालूम है कि ये खुदा का काम है। जिस दिन से एसी की बात हुई, बस हमारे दिमाग में बैठ गया कि अगर मैंने आज से शुरू नहीं किया तो सैटरडे तक फाइनल नहीं हो पाएगा। और उसी दिन से मैंने शुरू कर दिया, और आप देखते हैं कि कल 9 बजे तक भी ये एसी वाला रहा, जिसने प्रोजेक्टर को भी इधर से उधर किया। ये काम 8-9 बजे हुआ। कल संडे है भाई, कल संडे है। चिंता है आपको अपने घर की, परमेश्वर के भवन की आपको चिंता है? अगर आप चिंता रखते हो तो बहुत अच्छी बात है। हम तो पादरी भैया, हम यहीं रहते हैं, हमको तो चिंता है। ये प्लाई छेद नहीं बंद होगा तो एसी की हवा तो बाहर निकल जाएगी। ये छेद बंद नहीं हुए क्योंकि पेंटर नहीं आया। अगर किसी के पास पेंटर की जुगाड़ होती तो वो ला के करवा देता। चिंता सेवा की, ये सेवा है। सेवा कौन सी है जो खुदा गिनता है? ये भी सेवा खुदा गिनता है आपकी। चर्च का पैसा खर्चा ना हो, पैसा बच जाए और काम हो जाए, ये भी एक अच्छी चिंता है। कई बार हम अपने किचन में पेंटिंग कर लेते हैं, कई बार अपने घर में पेंटिंग कर लेते हैं, कभी अपना घर भी सजा लेते हैं, और खुदा के घर सजाने के लिए तो सोचते हैं। एडवाइस बहुत मिलती हैं, पर एडवाइस नहीं देना चाहिए। अगर हमारे बड़े जो हमसे बड़े हैं उनके सामने आपने एडवाइस दिया तो बहुत टेढ़े तरह से देखते हैं, कहते हैं तो जाइए करिए, इस छेद से छिपकली घुस के अंदर आ सकती है। अरे छिपकली क्या है, सांप भी आ सकते भाई, लेकिन छेद बंद हो जाएगा, जरा 1-2 दिन और की बात है तो बंद हो जाएगा। तो कहा क्या करें, इधर से तो गिलहरी के बच्चे निकल रहे थे एसी में, इधर तो पेड़ बिल्कुल सटा हुआ है, सांप भी आ सकता है, तो चलो इसका मुंह बंद करा देते हैं, कपड़ा ही डाल देते हैं, कुछ पन्नी लगा देते हैं, बंद कर। सेवाएं तो बहुत तरह की हैं। आप कौन सी सेवा कर रहे हो कि 6 दिन अपना बिस्तर में ऐश कर रहे हो? जी, तो सेवा में लगा रहे। क्या करें? लगा रहे। अरे भैया 6 दिन आराम करें, संडे को आएंगे, सेवा करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, और जो कुछ हमें दिया जाएगा हम कर देंगे। तो सेवा में लगा रहे। होली स्पिरिट का वरदान है ये, सेवा में लगा रहना। नहीं, आपके पास ये वाला वरदान नहीं है, कुछ और होगा शायद, ये वाला नहीं है आपके पास। अगर ये वाला होता तो सेवा में लगे रहते, तो लगा रहे। अगर सेवा का वरदान है तो सेवा में लगा रहे। तो ये वरदान मेरे पास है जो मेरे सेवा में लगा रहा। ये वरदान मैंने पा लिया। अभी गिनाऊंगा तो कई वरदानों में तो मैं आ ही रहा हूँ। जी, यदि कोई सिखाने वाला हो, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। अभी ये लगा रहने हटा देते तो अच्छा था। सिखाना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर लगा रहना मुझे नहीं अच्छा लगता भाई। लगा रहने का मतलब सुबह भी, शाम भी, और कल भी, आज भी, परसों भी जितने दिन होते उसमें लगे ही रहो भैया। ये तो बड़ी गलत बात है। खैर आगे बढ़े। जो उपदेशक हो जी, वो उपदेश देने में लगा रहे। फिर लगा रहे। उपदेश देना तो अच्छी बात है कि उपदेश दे, प्रचार मतलब उपदेश का बाइबल पढ़ के और उपदेश देना। यीशु क्या करता था? उपदेश देता था। उपदेशक था, उपदेश देता था कि भाई ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, पर वो लगा रहता था। हम लगे नहीं रहते। कमी हमारी ये है कि हम लगे नहीं रहते। या तो हमारे पास चांस नहीं है या फिर हम लगे नहीं रहते। जी, दान देने वाला उदारता से दे। ये वाली बात बहुत अच्छी लगी ना, एसी के लिए तो फेवर की बात। दान देने वाला उदारता से दे। बहुतों ने दिया, उदारता से दिया। जो 5,000 की उम्मीद नहीं थी, 5,000 भी उदारता से मिल गया। ये लीजिए 5,000 रुपये। हमने 5,000 मांगे ही नहीं था, लेकिन उदार। अब उदार व्यक्ति के बारे में ये बात बिल्कुल लागू होती है कि हमारी मांग से भी बढ़कर मिला, तो उदारता से दिया गया तभी पहुंचा। दिल अच्छा है, ईमान अच्छा है, विश्वास अच्छा है, चीज अच्छी है, तो उदारता से दे दिया भैया। हाथ उठाया था? नहीं, हाथ नहीं उठाया था। उस दिन थे? नहीं थे, पर 2 लोगों ने 5-5 हजार दे दिया, उदारता से दे दिया। जी, जो अगुवाई करे जी, वो उत्साह से करे। जो अगुवाई करे, अगुवाई करना तो अच्छी बात है भाई, सब अगुवाई करते हैं। क्या करें? उत्साह होना चाहिए कि
वहाँ भी गया था, मैं प्रचार किया था, बहुत मज़ा आया। अब कि वहाँ जाऊँगा, उनके घर भी जाऊँगा, उनके घर जाऊँगा, विजिट करूँगा, खाली सुना दूंगा 2 आयतें। लगा रहे, उदारता से करे, जोश में रहे। जी। जो दया करे वो हर्ष से करे। दया में भाई बहुत सी बातें, परेशानियां होती हैं, यही पवित्र आत्मा की गाइडेंस है। ये भी पवित्र आत्मा की गाइडेंस है, दया करना। अब आप गए किसी के घर में, उनके घर में भैया अभी दूध नहीं तो आपको चाय पिला देते, तो क्या हुआ? अरे रुकिए, दूध मैं 2 मिनट में लाता हूँ। तो अब आपने लिया, 10 रुपये वाला एक पैकेट देना, 10 रुपये वाला पैकेट लेके ये लीजिए चाय बनाइए। अरे नहीं, ये नहीं था। खुदा का तरीका था 1 लीटर वाले लाते आप और 1 लीटर वाला देते, तो 1 टाइम तो आप चाय पीते और 3 टाइम वो पीते, तब तो मजा आता। ये तरीका था बाइबल का। जी। प्रेम निष्कपट हो, जी। बुराई से घृणा करो। निष्कपट प्रेम होता ही नहीं है। आप बातें और जुबान और दिल, कभी जुबान और दिल का मेल हो ही नहीं पाता है। आपसे दुश्मनी चल रही हो या ना भी चल रही हो, आपके लिए अच्छे ख्याल नहीं है जिसके पास, वो भी बातें इतनी अच्छी होंगी आपकी कि आप समझ नहीं पाओगे कि इनका दिल भी उतना ही अच्छा हमारे साथ मिला हुआ है। दिल में फर्क होगा। मुंह का बोलना और दिल का बोलना, दिल से आवाज़ निकाल के बोलना, और प्रेम दिल के साथ और मुंह के साथ मेल नहीं खाता होगा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बीच में होगी ज़रूर, लेकिन फिर भी हम बोलते बहुत अच्छा हैं और उतना कर नहीं पाते हैं, और ना करते हैं, कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो दिल की आवाज़ है वो सुनते नहीं, जो पवित्र आत्मा की आवाज़ है वो सुनते नहीं। जी। बुराई से घृणा करो, जी। भलाई में लगे रहो। भलाई में, ये तो बात हम कर सकते हैं कि बुराई से हम घृणा करेंगे, भाई ये तो बात सही है। बुराई, किसी की बुराई नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, बुराई से हम घृणा कर सकते हैं, पर भलाई में लगे रहो, ये वाला काम थोड़ा कठिन है। भलाई कैसे होती है? कैसे होती है? भलाई कैसे होती है भाई, कोई बोलेगा? कोई एक कोस ले जाए तो उसके साथ, यही भलाई का तरीका ना, पैसा तो देना नहीं है इसमें। कोई एक कोस ले जाए तो उसके साथ क्या करो? पराठे वाले की दुकान कहाँ है, तुम यहाँ से वहाँ, आप इधर जाइए, उधर जाइए, उधर आप पहुँच जाएंगे। 3 बार लौट के आए, फिर भी पराठे की दुकान नहीं मिली हमको कि वो कहाँ पराठा बनाता। हम अपने यहाँ चर्च में पराठा बनाए तो कैसे बनाएंगे, कैसे पराठा बनवाएंगे? कोई एक कोस ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चले जाए, क्योंकि बिब्लिकल आदमी नहीं हो, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं है, पवित्र आत्मा की गाइडेंस नहीं है, तो तुम भलाई ये भी नहीं कर सकते कि किसी को रास्ता सही बता दो या उसके साथ एक कदम चले जाओ, ये भी नहीं कर सकते। और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं, यीशु मसीह ने बहुत से एग्जाम्पल दिए, वो तो बहुत अपनी कीमत चुकानी पड़ेगी उसमें। जी। भाईचारे के प्रेम से जी। एक दूसरे से स्नेह रखो। ये तो कलीसिया में होना ही चाहिए, और होता भी है कि भाईचारे की रीति से हम लोग आपस में जुड़े रहते हैं। अगर आपके घर पे कुछ हो गया, कोई बात हो गई, तो अरे, तो ये तो जुड़े थे तभी तो अरे निकल गया, नहीं तो अरे निकलता ही नहीं। ये तकलीफ हमें भी पहुंची कि उनके यहाँ ये हो गया। तकलीफ जो आपको पहुंच रही है, ये जुड़े रहने का आंसर होता है, तभी मालूम होता है कि वो कितने जुड़े। जी। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। ये भी बहुत अच्छी बात है ना, आदर करने में, इज्जत देने में एक दूसरे से बढ़ चलो। थोड़ा सा आगे निकल जाओ, वो बहुत आदर करते हैं, हम भी बहुत आदर करते हैं उनका, वो बहुत हमको मानते हैं, हम भी उनको बहुत मानते हैं। ये सब होली स्पिरिट की गाइडेंस हैं। ये होली स्पिरिट जो आपके अंदर अंश भर भी रहता है, वो ये बातों को पैदा करता है। तो आपके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है, तो ये बातें सीधी सीधी आपके अंदर दिखाई देंगी। अगर इससे आप बच रहे हैं, कतरा रहे हैं, भाग रहे हैं, हट रहे हैं, तो होली स्पिरिट भी कतराएगा, हटेगा, और आपको मिलेगा नहीं उतना जितना पवित्र आत्मा आप चाह रहे हैं, उतना आपको मिलेगा नहीं। जी।
प्रयत्न करने में आलसी ना हो। ये वाली बात बहुत अच्छी लगती है, तो पूरा एक मैसेज अलग है। लेकिन प्रयत्न करने में, कोशिश करने में हम कामयाबी तो मिलेगी ही, पर कोशिश नहीं करते हैं। अगर हम कोशिश करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। प्रयत्न करो भाई, प्रयत्न करो। हम सोचते हैं अरे जल्दी क्यों कर लिया, एक हफ्ते बाद लग जाता है, ऐसी कौन सी परेशानी, अभी पैसा पूरा आया नहीं, उनसे उधार ले लिया, उनको बुलाया, 3 बार फ़ोन किया, ऐसा कर लिया, बिल भी हाथ में नहीं आया और ऐसे ही उठा के लगवा दिया, एक हफ्ता बाद कर लेंगे। नहीं, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, कोशिश करो, हो सकता मिल जाए। बिना पैसे के ऐसी मिल जाएगा। आपको चाहिए तो हम दिलाएंगे। एक क्रिश्चियन आदमी की दुकान है, उसमें थोड़ा बहुत पैसा देंगे तो थोड़ा बहुत बाकी होके और आपको चीज़ें मिल जाएंगी। नहीं, फाइनेंस भी करवा देंगे। प्रयत्न करोगे तो आपके घर में भी एसी लग जाएगा, आपके घर में भी जो चीज़ नहीं, होम अप्लायंसेज में की बात कर रहा हूँ, आपको भी मिल जाएंगी। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, हर काम की बात कर रहा हूँ, जो भी खुदा चाहता है आपसे, प्रयत्न करने में आलसी ना हो। जी, आत्मिक उन्माद में भरे रहो। आत्मिक उन्माद में भरे रहोगे तभी प्रयत्न सफल होगा। जो आपकी कोशिशें हैं वो सफल कैसे होंगी? जब आत्मिक उन्माद में भरे रहोगे। कल ये करूँगा, परसों वो करूँगा, वहाँ चर्च बनाऊँगा और ये करूँगा, ऐसा होगा, अभी चुनाव के बाद फिर सोचूंगा, फिर ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूँ। अभी मेरे दिल में इतना उन्माद बढ़ता रहता है, आत्मिक उन्माद इतना रोक नहीं पाता हूँ, सही बता रहा हूँ, रोक नहीं पाता हूँ। आत्मिक उन्माद में भरे रहो। भरे रहने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। सोचता हूँ नहीं वहाँ पे ऐसा होगा, आज नहीं कल कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। अगर पड़ी रहेगी ज़मीन तो चर्च बन जाएगा, अगर अभी खरीद लेंगे तो सस्ती मिल जाएगी, अभी वहाँ बन जाएगा तो बहुत अच्छा है। 2 कलीसियाँ वहाँ पे बंद हो गई हैं और उसके बाद जब चालू होगी तो हमारी कलीसिया होगी वहाँ पे, तो 2 कलीसियाओं के लोग हमारे पास आ जाएंगे। आत्मिक उन्माद ये बातें हमें बताई करता है, ये बातों में उलझाए रखता है, समझाए रखता है। अच्छी बात है, मुझे तो अच्छा लगता है कि आगे का क्या प्लान है, आगे का क्या प्लान है। देख रहे हैं कि आगे का समय अच्छा नहीं है, फिर भी उन्माद हमारे अंदर उमड़ता रहता है। उन्माद आपके अंदर भी उमड़ता रहना चाहिए। लग रहा है कि 13 तक पहुंच गए। जी, प्रभु की सेवा करते रहो। प्रभु की सेवा कैसे करोगे? प्रभु की सेवा करते रहो। अब सेवा का मौका ही नहीं भैया, क्या करें? सेवा का मौका नहीं है। सेवा का मौका तो हम निकाला जाता है, कोई ना कोई बहाना ढूंढा जाता है सेवा का मौका। हमने आज बच्चों से कह दिया कि आज जाते समय पर्दे उतरवा देना, सब ड्रिल मशीन चलिए, सब गर्दा कूड़ा और धूल मट्टी है, पर्दे आज उतार के जाना। और एबीसी के पास वॉशिंग मशीन बहुत होती है ना, फ़ौरन धुल जाते हैं। हमारे यहाँ एबीसी से जो वॉशिंग मशीन आती है वो वाली नहीं है, होम अप्लायंसेस वाली नहीं है हमारे यहाँ। तो खुदा ने 300 रुपये पे वॉशिंग मशीन दे रखी है। वो आती है, टोकरी बाहर रखी रहती है, धो के चली जाती है, धीरे धीरे करके अब 600 रुपये हो गया। कपड़े ले जाती है, प्रेस करके ले आती है। ये खुदा का तरीका है, खुदा का काम है जो आपको ये फैसिलिटी दे रहा है। खुदा 600 रुपये में कोई कपड़ा धोए महीने भर, और चाहे ये उतार के दे दो, चाहे वो उतार के दे दो, चाहे कुछ उतार के दे दो, कभी चू नहीं करना। पैसा 28 तारीख हो जाती है, हमने कहा पैसे तुमको दिए? अरे मिल जाइए भैया, काहे पैसे, कोई भाग जा रहे हैं। 28 तारीख को हम भी भूले हुए हैं। पर खुदा का काम करिए, खुदा के जोश में भरी रहिए और इसको कम ना होने दीजिए। परिस्थितियां खराब हो जाएंगी, चीजें आपको करने के लिए रोकेंगी, पर आप अपने कदम को बढ़ाते रहिए। जी, आशा में आनंदित रहो। ये बात, ये वाली 24 में चुनाव होगा, इसके बाद वाला चुनाव कब होगा? 29 में होगा। तो आशा में आनंदित हैं, उस समय तख्त पलट जाएगा, हो सकता है हमारे फेवर में आ जाए मामला। 29 में होगा इसके बाद वाला चुनाव। तो इसके बाद आशा में आनंदित, आशा में आनंदित, बस हम रहें। और ये आशा में आनंदित रहोगे तो खुदा जीवन भी देगा, कहेगा मुझे मालूम है ये नहीं, अभी 24 में नहीं कर पाएगा तो 29 में करेगा। तो आशा में
हर विषय के लिए जो आपके पास ज़रूरत है, मैं सिर्फ चर्च की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके पास जो भी ज़रूरत है, जो आपकी योजना, जो आपका गोल है, उसकी आशा में आनंदित रहो। ये एक दिन ज़रूर मुझे वाली नौकरी मिलेगी, एक दिन मेरे साथ ये होगा, मेरे साथ ये होगा। आशा में आनंदित रहो। बाइबल का तरीका इतना आसान है, आशा रखोगे तो खुदा लज्जा, आशा से लज्जा नहीं होती। हालेलुया। सबको मालूम है आशा से लज्जा नहीं होती। आशा में आनंदित रहोगे, लज्जा नहीं होगी। खुदा आज नहीं कल करेगा। जी, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। अब समय आ गया है, कौन कौन तैयार है? साहिल उधर से कह रहे हम तैयार हैं। कलेश में पड़ोसी कहेंगे ईसाई हो। कलेश है भैया, स्थिर रहना। नहीं नहीं, हम तो चले जाते थे खाली, हम तो चले जाते थे खाली, अब हम नहीं जाते। कलेश में स्थिर रहो, तभी स्थिर रहना है कि हाँ अब कलेश पड़ा भैया, मुसीबत आई, चेले भाग गए, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, कोई इधर चला गया। पहली शताब्दी में भी यही हुआ। कह रहे हैं यहाँ उपद्रव ज्यादा है, यहूदी जिसको मारे उसको मार रहे हैं, और यहूदियों ने बहुत लोगों को मारा है। जो यीशु मसीह का नाम लेगा उसको मार डाला जाएगा, उल्टी सलीब पे लटका दिया जाएगा। पर कलेश में तरीका उस समय यही था, स्थिर रहने का तरीका यही था कि वो उत्तर प्रदेश को छोड़कर बेंगलोर की तरफ चले जाएं और वहाँ चर्च बनाएं, वहाँ बिल्डिंग खड़ी करें, वहाँ पे फाइनेंस का काम करें, जो भी करना है। तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है। तो आप कलेश में स्थिर रहो। हमारे बिशप साहब कोने कोने में साउथ में जा रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, और वहाँ बना रहे हैं जहाँ पे सब शांति है, कहीं कुछ परेशानी नहीं है। उधर उधर बना ले, चलो आओ आओ, चलो जब तक उधर डेरे डालें, आओ वाले जो वाले समुद्र में जाल डालें, अपने दूर वाले समुद्र में। यहाँ तो नदियाँ हैं, उसमें मछली छोटी छोटी, परेशानी ज़्यादा है। मछली छोटी छोटी निकलती है, गोमती देखिए बदबू से भरी हुई है। यहाँ जाल ना डालिए, यहाँ से छोड़ दीजिए, आगे चले जाइए, वहाँ जाल डालिए, बड़ी बड़ी मछली भी है बहुत बहुत। बेंगलोर में बेंजामिन पीटर ने इतना यश कमा लिया है। और बड़ी बड़ी मछली, जब बड़ी बड़ी मछली होती है तो क्या होता है, जब जाल डाला जाता है तो बड़े बड़े विजन होते हैं, बड़े बड़े विजन होते हैं। और बड़े बड़े विजन आज 8 बार और 6 बार यूएस जाते हैं, और 6 बार यूएस जाके वहाँ बहुत लाइक करते हैं। इतना ऑनलाइन फैल गया है कि लोग वहाँ बहुत लाइक करते हैं। अरे रुशिता है, रुशिता आ रही है, हंगामा मचता है, अरे रुशिता आ रही है, पीटर की वाइफ आ रही है। हम वहाँ थे, तुम देख रहे थे, अरे रुशिता आ रही है, हाँ कानपुर की रहने वाली है, हमारे लिए तो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। तो वहाँ जाती है तो लोग, पास्टर पहले से पहले वो जैसे ही अनाउंस करती है अपने चर्च में कि मैं इस तारीख से इस तारीख यूएस में रहूंगी, वैसे ही वहाँ से कॉलिंग होना शुरू होती है कि एक संडे हमारे यहाँ, और इस संडे हमारे यहाँ, उस संडे हमारे इवनिंग में हमारे यहाँ रुकोगी तुम, हमारे यहाँ उनके यहाँ रुकोगी। पूरी प्लानिंग लोग खुद ही बनाने लग शुरू कर देते हैं कि किस दिन कहाँ रहोगी। उतरती तो भैया हमारे ही हवाई अड्डे पे हैं, रुशिता उतरती तो हमारे ही हवाई अड्डे पे है, मैकेलन के। फिर वहाँ से शुरू होता है अगली फ्लाइट कहाँ कहाँ जाना है। तो इस तरह से काम खुदा का होता है। जी, पवित्र लोगों के को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। अब कैसे चिन्हित करें कि पवित्र कौन है? कोई तो पवित्र नहीं है। पवित्र होते तो हम भी सिद्ध बन जाते हैं, तो हम भी सिद्ध बन जाते हैं पवित्र। हाँ, पवित्र का मतलब ये है जो आपसे हो सकता है। पहले सो के उठे, थोड़ा पानी डाला, दुआ करने आ गए, तो सोचे शायद खुदा को वाली दुआ समझ में आई कि नहीं समझ में आई, क्योंकि हमने नहाए नहीं थे। तो फिर गए नहाने बाथरूम में, गीजर ऑन किया तो हमने कहा है पानी तो बहुत गर्म आ रहा, ठंडे पानी से नहाओ। ठंडे पानी से नहाए, सर में धूल मिट्टी बहुत है, चलो शैम्पू कर लो, पवित्र बनो, शरीर में भी पवित्र बनो, आत्मा में भी पवित्र बनो, तब दोबारा फिर आओ चर्च में, फिर दुआ करो। सुबह वाली सुनी जाएगी कि शाम वाली सुनी जाएगी, तो फिर शाम को याद आ गया, अरे सुबह वाली सुनी गई कि शाम वाली सुनी जाएगी, तो शाम को फिर आओ और फिर दुआ करो।
पवित्र बनने के लिए बहुत सी चीज़ों का, सिर्फ ज़ुबान से भी हम पवित्र बन सकते हैं, काम से भी हम पवित्र बन सकते हैं, बहुत सी चीज़ों से पवित्र बने। सिद्ध नहीं बन पाते हैं, कोई बात नहीं है, कोई भी सिद्ध नहीं है, बाइबल बताती कोई सिद्ध नहीं है, सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित। पर कोशिश करने में कुछ नहीं जाता। आप कोशिश करिए, ये वाला काम छोड़ेंगे वो वाला कर लेंगे, अच्छा ये अच्छा नहीं है वो खराब है, चेक करते रहिए अपने जीवन में कौन कौन सा अच्छा है कौन कौन सा खराब है। जी, पहुनाई करने में लगे रहो। हाँ, मेहमानदारी करने में लगे रहो। पहले का काम वाली को बहुत डांटा, बहुत गुस्सा हो गया। हमारे घर में दूध इफराद रहता है, 5 किलो 10 किलो हमेशा स्टॉक रहता है, और उसने कल चाय मेहमानों के सामने चाय बनाई और ऐसी काली काली चाय, और पहले करी थी कि हम जा रहे हैं, हमने कहा बस तुम बिस्किट लगाओ प्लेट में, चाय बना के बस तुम चले जाना। वो आते आते 1 से 1:15 हो गया, और उसके बाद चाय ऐसी काली कि हमने कहा कि मैंने तो आधी छोड़ी दी, हमने कहा हम तो ऐसी चाय पीते नहीं, तो ये लोग कैसे पियेंगे। एक ने पी नहीं और 3 लोगों ने जो थे उन्होंने पी, पर हमने बहुत डांटा। हमने कहा कि इफरात दूध के तुम हमारा दूध बचाती हो, और जब हमारी चाय बनाती हो तो ऐसी चाय बनती है कि जैसे पूरा ग्लास पी लो, इतनी अच्छी बनती है, पूरे दूध की बनती है, बढ़िया बनती है, दूसरों को पिलाने। हम पहुनाई करने में सबसे ज़्यादा खर्चा करेंगे, हमारे लिए अच्छी चाय ना बननी चाहिए, पहले मेहमानों के लिए कोई चीज़ हो तो वो अच्छी बननी चाहिए पहले। ये मैंने अपने लिए नहीं रखा है, खुदा ने मुझे बरकत दी है, दूसरों के लिए जो मेहमान आए उसकी कदर करो। हम चूक गए थे, कदर हम नहीं कर पाए, उसमें आज भी हमारा बिगाड़ हो गया, पर सीख रहे हैं, क्या करें, जिंदगी जब तक है सीख रहे हैं। आइए इसको यहीं कर दें, नहीं तो प्रेरितों के काम निकालें, 2 और 28 से पढ़ेंगे। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। और पढ़े। हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ। 28 की 38 है, 38 होगा, मैं गलत बोल गया शायद। पतरस ने उनसे कहा, जी, मन फिराओ जी, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। हम 2:38 पढ़ रहे हैं, मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से हर एक व्यक्ति बपतिस्मा ले। जी, तो इसका मतलब बपतिस्मा नहीं ले रहा है तो पौलुस उसको, तुम पीछे हटो, जो बपतिस्मा ले रहा है वो आगे आओ। बहुत से लोग हैं, मैं बैठते तो हैं लेकिन बपतिस्मा नहीं लिया है, बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। जी, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। इससे पहले पवित्र आत्मा का दान नहीं पा सकते हैं। अगर मन नहीं फिराया, पापों की क्षमा नहीं प्राप्त की और बपतिस्मा नहीं लिया तो पवित्र आत्मा नहीं पाओगे। इसीलिए तो जब हम कहते हैं कि भैया बैठ जाओ, जब मर्जी होगी तो बैठेंगे, मैं कह रहे थोड़ी बैठेंगे, खड़े हो जाओ, जब मर्जी होगी जब खड़े होंगे, नहीं खड़े होंगे जाओ, क्योंकि बपतिस्मा नहीं लिया ना, तो बन नहीं फिराया, और फिर अब ये पवित्र आत्मा के दान नहीं पाए तो हठीले और जिद्दी और अपने मन के राजा हैं। पढ़ा दूंगा बाइबल में कि पादरी नेक्स्ट टू खुदा होता है, ऐसी बाइबल बताती है। खुदा के बाद आपकी कलीसिया का पादरी आपके लिए खुदा के बाद है। मैं अपने आप को नहीं कह रहा हूँ, सबकी बता रहा हूँ कि जो ऐसा ही लिखा है बाइबल में। जी, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। बुलाने के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या है कि बपतिस्मा लो और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओ, तब मैं तुम्हें अपने पास बुलाऊंगा। स्वर्गीय स्थानों में जगह बना के रखिए, खुदा ने आपके नाम लिखे हुए हैं। हथेली पे नाम लिखे रहे तो हम लोग यही सोचते हैं ना, हम लोग फेवर की बातें तो ढूंढते हैं। मेरा यहोवा की हथेली पे मेरा नाम लिखा है तो तेज चलाओ, 90 में चलाओ, स्पीड में चलाओ गाड़ी, कोई बात नहीं, लिखा है और डरे नहीं। लिखा इसलिए है कि तब वो तुम्हें अपने स्थानों में बुलाएगा, इसलिए लिखा है कि चलो लौट आओ, अब तुम्हारी दुनिया में जिंदगी पूरी हो गई, अब मेरे पास लौट आओ। हाथ पे इसलिए लिखा है कि मुझे याद है कि ये आदमी बहुत धर्मी था, ये आदमी बहुत अच्छे काम करता था, हाथ पे इसलिए लिखा है। मदद भी मिलेगी, ऐसा नहीं कि मदद नहीं मिलेगी, उसमें अब विश्वास में कम ना हो जाइएगा,
कि हथेली पे जो नाम लिखा है यहोवा की आपकी शक्ल लिखी हुई है, तो वो इसलिए भी लिखी कि मदद भी मिलेगी और वहां बुलाया जाएगा, आपको इनवाइट किया जाएगा कि आ जाओ लौट आओ। जी। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अपने आप को क्या करो? इस अब टेढ़ी जाति की बात तो हम भाई नहीं बोलेंगे, लेकिन यह है कि आप समझ सकते हो कि टेढ़ी जाति कौन है। अभी तो पौलुस ने कहा था, इस सकल धर्म के बैरी, क्या तू परमेश्वर के सीधे कार्यों को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? अगर यही वर्ड आप बोल बोल के अपने घरों में रट्टा लगाते रहें दुआ का, तो आप जानिए कि क्या होगा। इस बात का असर बहुत तगड़ा है। पौलुस ने बोला था, और आज भी इसका असर मैंने देखा है, इसका असर मैंने परखा है, इसका असर मैंने जाना है। यही आयत बोल बोल के रट्टा लगाइए दुआ का, तो खुदा जो सीधा मार्ग होगा वो निकालेगा। हम पढ़ाएंगे नहीं, प्रेरितों के काम में 13 अध्याय में लिखा है, जो इलीमास जिसका नाम था, टोहना करने वाला था, तो पौलुस ने उसे क्या कर दिया, अब तू कुछ समय के लिए अंधा रहेगा। भैया उसने क्या कर दिया, कुछ समझ ही नहीं आया। पौलुस ने खाली कह दिया कि अब तू कुछ समय के लिए अंधा रहेगा, और उसके आंखें बंद हो गई, उसको सूर्य दिखाई नहीं दे रहा था, सूरज दिखाई नहीं दे रहा था, वो अंधा हो गया, वो अंधा हो गया। जो अंधा कर रहा है, पहले ये भी अंधा हो गया था, मालूम है ना आपको? इसको सूरज नहीं दिखाई दे रहा था, उसको सूरज की चमक दिखाई दी थी, तब अंधा हो गया था। आप भी जो अंधे हैं और आप दूसरों को कह देंगे तो अंधे हो जाएंगे वो, क्योंकि अब आत्मा में चलने लगे हैं ना, पहले आत्मा में नहीं चल रहे थे। पौलुस एक समय खुद ही अंधा हो गया था, घोड़े से गिर गया था, वो सब आपको मालूम है, इस गाथा में नहीं जाऊंगा मैं। पर आज उसने इलीमास को कह दिया कि तू अंधा हो जाएगा, तुझे कुछ नहीं दिखाई देगा। जो टोना करता है, जादू करता है ना, अब तू जा देख, अब तो अपनी आंखें खोल के दिखा। अब वो टटोलने लगा दीवार कहाँ है। तो ये था पवित्र आत्मा का काम, जुबान से बोला और पवित्र आत्मा का काम हो गया, अंधा हो गया। इसी को फिर आगे जाकर कहा उसने, सकल धर्म के बैरी, क्या तू परमेश्वर के सीधे कामों को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? कोई ले जाए मेरे से ये आयत, फिर तो कोई काम में लिखा है, आप पढ़िएगा, ये ले जाइए और दुआ में आयतों का माला जरूर बनाया करिए। जो टेढ़ा कर रहे हैं आज हमारे कामों को, अफेक्ट जाएगा जरूर। गलतियों 5 अध्याय और 22 से 24, गलतियों की पुस्तक 5 अध्याय। अभी हम पवित्र आत्मा की बात कर रहे थे। दो चीजें हैं डिफरेंट, उनको जरूर से आपको मालूम होना चाहिए। एक तो पवित्र आत्मा का काम है और एक आत्मा का है। पवित्र आत्मा काम सिर्फ पृथ्वी तक है। यीशु मसीह ने कहा था, मैं जाता हूं और तुम्हें पवित्र आत्मा दिया जाता हूं जो तुम्हारी सहायता करेगा। वो पृथ्वी तक है, जब तक आप जीवित हैं तब तक है होली स्पिरिट का काम। इसके बाद होली स्पिरिट का काम नहीं है आपके साथ, आपका काम खत्म, पवित्र आत्मा छोड़ के चला जाएगा, क्या काम जा रहे हैं दूसरी जगह। जब तक आप इस जीवन में हैं, जगत में हैं, तब तक पवित्र आत्मा का काम है। और इसके बाद जब आप आत्मा में भी काम करते हैं तो आत्मा का काम स्वर्ग तक जाता है। अब मैं आत्मा के कामों को बताता हूँ जो आपको स्वर्ग में जाकर ले जाएगा। वहां भी आपके आत्मा के काम दिखाई देंगे, बताए जाएंगे, मालूम हो जाएंगे। जी, पांचवा अध्याय और 22 से 24। पर आत्मा का फल प्रेम, हाँ, ये आत्मा का फल है, ये आत्मा की बातें हैं। तो ये आत्मा का फल क्या है? आत्मा, अगर खुदा की आत्मा हमारे अंदर वास करती है, एक तो खुदा की आत्मा वास करना,
अलग बात है और पवित्र आत्मा का वास करना वो डिफरेंट बात है। दो चीज़ें हैं। शायद आप भविष्यवाणी करने लगेंगे, पवित्र आत्मा आके आपके मुंह में समा जाएगा और आप जुबान से अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे और वो पूरी भी हो जाएंगी। पर खुदा का आत्मा हमारे अंदर रहता है तो हमारे अंदर नेचर का बदलाव होता है, हमारे शरीर का बदलाव, आत्मा का बदलाव, विवेक का बदलाव, बोलने का बदलाव और कामों का बदलाव। हम ये नहीं करते, हम ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। ये जो आत्मा का वरदान है वो खुदा की आत्मा के द्वारा, आप जैसे खुदा का स्वभाव था वैसा आपका स्वभाव बनता जाएगा। वो चीज़ें आपके अंदर आती जाएंगी। ये आत्मा का काम है, वो पवित्र आत्मा का काम था और मैं आत्मा के काम की बात कर रहा हूँ। जी। प्रेम आनंद, प्रेम आनंद, शांति, शांति, धीरज, धीरज, कृपा भलाई, कृपा भलाई, विश्वास, ये सब चीज़ें आपके अंदर जो है वो बनी रहेंगी। मतलब लाइफ टाइम बनी रहेंगी, आत्मा में बनी रहेंगी, मर जाने के बाद भी आत्मा में बनी रहेंगी और ये हटने वाली नहीं। जो जो आपने पा लिया, ये जो चीज़ें आपके अंदर दिखाई जा रही हैं। मैंने अपनी शॉप का नाम आनंद रखा था, बाइबल से ढूंढ ढूंढ के दुआ कर करके तब मुझे मालूम है आनंद। आज भी मैं आनंद के नाम से जाना जाता हूँ। जो आदमी जो मुझे जानते हैं, जो आज भी मुझे पहचानते हैं, वो सब आनंद जानते हैं। हम कहते हैं बहुत सही है, ये आनंद, दुकान खत्म हो गई पर आनंद नहीं खत्म हुआ। परमेश्वर का आनंद था ना, ये खत्म ना होने वाला है, उनकी जुबानों पे है। जी। नम्रता और संयम है। नम्रता और संयम है। ये जो बातें लिखी हैं कितनी है? 9 है। कितनी है? 9 है। तो ये 9 आत्मा है, आत्मा के वरदान हैं जो आपको यीशु मसीह के थ्रू मिलते हैं, होली स्पिरिट के थ्रू नहीं मिलते हैं। ये यीशु मसीह के थ्रू, उसके स्वभाव में थे, आपके स्वभाव में आएंगे। उसके जीवन में थे, आपके जीवन में आएंगे। ये वरदान आत्मा के हैं और आत्मा में रहेंगे तो आपके अंदर से भलाई उत्पन्न होगी, अपने आप ऑटोमेटिक होगी। हो गए? ऐसे ऐसे कामों के विरोध में हाँ, कोई भी व्यवस्था नहीं। कोई भी व्यवस्था नहीं है। मतलब जो पुरानी व्यवस्था थी, जो दोष लगाने वाली व्यवस्था थी, मूसा की व्यवस्था थी, वो दोष लगाती थी, तुम ऐसा करते हो, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, तुम ऐसा क्यों करते हो। तो ऐसी बातों के आत्मा के जो वरदान हैं, इसमें आपको कोई दोष लगा ही नहीं सकता, कोई दोषी ठहरा ही नहीं सकता है। जी। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। ये तो बहुत बहुत मतलब इतना फेवर दिखाना खुदा के साथ कि हम अपने आप को क्रूस पे चढ़ा चुके हैं। कहना बहुत मुश्किल है। जिसने सेवकाई की, जिसने खुदा का काम का हाथ लगाया, उसको मान लेना चाहिए कि हमने अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है। अभिलाषाएं क्या करती हैं? अभिलाषा क्या करती है? पाप को जन्म देती है। अभिलाषा पाप को जन्म देती है। और अगर अभिलाषा नहीं होगी, आपने अभिलाषा को क्रूस पे चढ़ा दिया, अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया, तो पाप आपसे 0% हो जाए। गलतियां होती रहती हैं, 0% हो जाए, कहीं हो जाए, तो आप बचने की कोशिश करोगे कि हम बच जाएं, कैसे हम इससे बच जाएं, पाप से बच जाएं। अभिलाषा ही पाप को उत्पन्न करती हैं। पैसे की अभिलाषा आज के ज़माने में बहुत है, मेरे पास भी, आपके पास भी होती है, क्योंकि हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास ऐसे खर्च थोपे जा रहे हैं इस समय में। हम जुबान को बदल रहे हैं, समय में, आप समझ जाइएगा अपनी तरफ से। ऐसे समय में थोपे जा रहे हैं जिन बातों की आपने चर्चा नहीं सुनी होगी, जिन बातों की आपको सोचा भी नहीं होगा। हमारा जब गैस चूल्हा नहीं जलता है, कहते यार इसमें बैगन का भरता बनाया था इसलिए मुंह बंद हो गया, अब क्या करें, इसको धो के साफ करते हैं। फिर भी थोड़ा बहुत नहीं जला तो हमने कहा चूल्हा उठाओ, जाके मैकेनिक के पास जाएंगे और 30 रुपए लेगा, वो साफ करके दे देगा। अब आपके पास थोपे जा रहे हैं। हमारे घर में जो 80 घुसाया कर नहीं, आपके गैस के चूल्हे की चेकिंग चल रही है, 1000 का बिल बना के चला गया। जबरदस्ती मोमबत्ती लेके यहाँ वहाँ दिखाने लगा, कहीं से जरा सी गैस लीक हो रही थी, वो कह रहे इसमें आग लग जाएगी, और ये ग्रीन गैस है, इसमें आग नहीं लगती, आप लोग डरिए मत, ये अपने आप हवा में घुल जाती है।
अगर निकली और फैलेगी नहीं, आप गैस छोड़ के चले जाइए, आइए घर में, फिर दोबारा चूल्हा जलाइए, ये ग्रीन गैस हवा में फैल जाती है या इससे आग नहीं लगती, लेकिन 1000 रुपये लेके चला गया। स्थितियां ऐसी खराब हैं। अभी आपको सिर्फ यही वाली बातें बता रहे हैं। अभी मैंने एक ज़मीन के लेन देन का किसी का, मैं बैठ के अपने घर में उस दिन, जिस मेहमान की बात कर रहा हूँ, उस दिन फैसला करवा रहा था। ज़मीन बिक नहीं पाई, ज़मीन खरीद नहीं पाया आदमी, गवर्नमेंट की रूलिंग के जो अभी के हाल है, जिस तरह से आपको इनकम टैक्स में वो कह रहा हम इनकम टैक्स दे दें तो भैया ये हमारी ज़मीन तो जो हम 27 की बेच रहे हैं तो हमें तो 20,000 रुपये मिलेंगे, 20 लाख रुपए मिलेंगे। तो वो कह रहा कि भैया हम बैंक जो हमको दे रहा पैसा वो तो हमको हाथ में नहीं दे रहा, वो तो कह रहा हम जिसकी प्रॉपर्टी है उसको हम देंगे। वो कह रहा हम इतना पैसा लेंगे नहीं। ये सब डिसाइड हो ही नहीं पाया। पहले के ज़माने भैया किसने बेची किसने खरीदी क्या किसी को मालूम हुआ? किसी को नहीं मालूम हुआ। आज सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अच्छी इसलिए हैं कि ये लैपटॉप रखा है, इसी लैपटॉप से दुनिया में वहाँ रजिस्ट्री कराइए, इनकम टैक्स वालों के पास खबर पहुँच जाती है कि मालूम हुआ कि इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी। 3 महीने में आपके पास नोटिस आ जाता है। सीखने की ज़रूरत है। मैं तो अपने लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ। और नोटिस इतना खतरनाक आता है कि अगर आपने ये इनकम टैक्स जो 7 लाख रुपए है ये नहीं पे किया तो इसके बाद अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी निकल रही है कहीं पे कुछ है तो वो आपको वो सील कर दी जाएगी, आपकी वो प्रॉपर्टी सील कर दी जाएगी। मान लीजिए हमने वहाँ की बेची और यहाँ पे हमने इनकम टैक्स नहीं दिया तो हमारी ये वाली सील कर दी जाएगी। गवर्नमेंट बहुत अच्छी है और ये गवर्नमेंट के इतना दुआ करिए, इतनी दुआ करिए, इनकी अच्छाइयाँ बढ़ती चली जाए यीशु मसीह के नाम से हैं। बहुत अच्छी गवर्नमेंट है और इस गवर्नमेंट के लिए आप दुआ करिए कि ये गवर्नमेंट बहुत अच्छे से चलती रहे और आपका भला होता रहे। ठीक है? मैं बंगाली में तो बोल नहीं पाता, नहीं बंगाली में बोल देता। फिलहाल सरकारें तो अपनी भी पॉकेट भरना, उनको भी तो देश चलाना है, इसलिए उनको भी सड़कें बनानी, उनको भी हाईवे बनाने, तो पैसा तो चाहिए होता है। पर पहले के ज़माने में आप बच जाते थे, पर आज के ज़माने में सिर्फ बताना इतना ही चाहता हूँ कि आज के ज़माने में आप बच नहीं सकते, तो कोई इनकम टैक्स के बिना वाला काम ना करिएगा। सब चीज़ें बहुत अच्छे से रखिएगा। तभी हमने बैंक में अकाउंट खुला दिया, अभी ऑडिट हो जाएगा, फिर हम भेज देंगे उनको भी, इनको भी, जहाँ जहाँ भेजना होता है वो सब यहाँ का कलेक्शन जो होता है एक एक पैसे का रिकॉर्ड भेज देंगे, तब हम चला पाएंगे चीज़ों को। तो ये तो अच्छी बात है। और गवर्नमेंट के हिसाब से यीशु मसीह के ज़माने में भी ऐसी होता था ना, तो बोला था उससे जो बैठा था मंदिर के बाहर, तो उसने बुलाया पतरस को, उसने पूछा क्या तेरा गुरु वो मंदिर का कर देता है? यीशु मसीह अपने नहीं रुक रहे थे, वो चले गए। बाद में उसने बताया कि यीशु मसीह क्या बोल रहा था। यीशु मसीह ने तो आत्मा में जान लिया था। उन्होंने कहा ठीक है, एक काम कर, बंसी ले, डगन ले और जाकर मछली पकड़ना, पैसा निकलेगा, जाकर बात पे कर देना, अपने लिए और मेरे लिए भी। पर चैलेंज इस बात का, यीशु मसीह ने कह दिया क्या पुत्र को, जो परमेश्वर का पुत्र है, उसे कर देना अवश्य है? नहीं, उसको लीगल नहीं था कि जो परमेश्वर का पुत्र उसको कर देना अवश्य नहीं था। तो भी ये ठोकर ना खाएं, इसलिए जाकर अपने लिए और मेरे लिए दे देना। तो ये 40 दिन यीशु मसीह रहे और पवित्र आत्मा का ज्ञान लोगों को बांटते रहे, पवित्र आत्मा लोगों में समाता रहा और काम होता रहा। तो इस समय भी आप पिछले हिसाब को देख के, जो यीशु मसीह कैसे सलीब पे लटकाया गया, हम सब चीज़ों को जब उसी रीति से पूरा करते हैं, तो इस पवित्र आत्मा की बातों को भी हम उसी रीति से देखें कि इस 40 दिनों में हो सकता है कि आपको पवित्र आत्मा मिल जाए। और इसी के बाद महीने में हम बपतिस्मों वाला भी सिलसिला चलाते हैं। तो लिखी हुई बातों को हमें पूरा करना है। और पवित्र आत्मा का दान सबको चाहिए और सबके अंदर है। जिन्होंने बपतिस्मे लिए हैं उन सब के अंदर होली स्पिरिट काम करता है। ऐसा नहीं कि होली स्पिरिट काम नहीं करता है। वो आप जज नहीं कर पाते हो, हम तो जज करते हैं। कहाँ काम कर रहा है पवित्र आत्मा, कहाँ नहीं कर रहा है, हम जज करते हैं। चाहे ये जज करने वाला ब्रेन आपके पास होना चाहिए।
हम तो होम्योपैथिक दवा भी खाते हैं, तो बहुत गहराई से खाने के 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा उसको जज करते हैं कि ये कुछ काम कर रही है कि नहीं, इसमें ऐसा कुछ असर था कि नहीं था। असर था उसमें। एक और छोटी सी बात बताता हूँ जो आपके फायदे की है। व्हाट्सएप पे देखते रहते हैं, बहुत सावधान रहिए, कोई चीज़ से अपनी मर्जी न कर लीजिएगा। और दूध में हल्दी मिलाकर रात में पीना चाहिए ना, सब जानते हैं, सब जानते हैं ना, करते नहीं है ये अच्छी बात है। लेकिन एक जगह मैंने नॉलेज किया कि जिनकी ब्लड थिनर चलती है वो दूध में हल्दी कभी मिलाकर ना पिए, नहीं तो ब्लड डबल थिन हो जाएगा, तो आप सोते रह जाएंगे, उसमें भी परेशानी है। हमने काम वाली से कहा, उसने तो वह 1 चम्मच हल्दी डाल दी, और उस दिन हम सुबह तक सोते रहे। ये सब खटखटा के तंग आ गए कि मैं आज कुछ खतरा हो गया। आज कुछ खतरा हो गया। मैं सिटनी नहीं लगाता हूँ, ये सिटनी लगाते ना, थोड़ी सी लगाता हूँ तो ऐसे से, रे बाबा खुल जाएगी सिटनी, हिलाओगे तो खुल जाएगी, खटखटाओगे तो खुल जाएगा। भाई ब्लड थिनर चलती है तो क्या करें, हार्ट की प्रॉब्लम तो ऐसे ही है, चुप्पे से जाती है, मालूम भी नहीं होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि ये भी हो जाता, वो भी हो जाता, वो भी हो जाता। जो काम तुम्हें करने हैं अच्छे से कर लो। अब कमरे तो मुझे बंद करने ही पड़ते, 3-3 दरवाजे बंद करने, अपने सोने वाला नहीं बंद करता हूँ तो ये वाला बंद करना पड़ता है, जाली वाला बंद करना पड़ता है, तो अटकाता हूँ खाली सिटनी कि जहाँ हिलाया जाए दरवाजा तो खुल जाए। अभी हल्दी वाला दूध पीने के बाद मुझे नहीं समझ आया, नींद बहुत बढ़िया आई, बहुत गहरी नींद सो गए। और फिर एक साथ 7 बजे तक सोना एक लंबी बात है, बहुत हार्ड में उसने ब्लड थिनर ने बहुत अच्छा काम किया कि खून खूब दौड़ता रहा। तो हल्दी का दूध बहुत जरा सी हल्दी डाल के पिए, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। ये भी पवित्र आत्मा का ज्ञान ले जाइए, खुदा सबको ज्ञान नहीं देता। तो पवित्र आत्मा में बने रहिए और मांगिए, पवित्र आत्मा का वरदान मांगिए, दान मांगिए, और आत्मा के फलों में भी बने रहिए। आज का मैसेज यही है। और ख़ास तौर से हमें जब मसीह हैं तो हमारे अंदर ये चीज़ें हैं, आप उसको भविष्यवाणी करते ही नहीं। आप भविष्यवाणी करिए, कोशिश करिए भविष्यवाणी के लिए, आप भविष्यवक्ता हो जाएंगे। कलीसिया के लिए, आप दुनिया के लिए ना हो, अपनी कलीसिया के लिए भविष्यवक्ता हो जाएंगे। आपके अंदर वरदान हैं, आप निकालते नहीं। कोशिश करिए। आप दुआ में बहुत अच्छे, विश्वास में बहुत अच्छे, बहुत सी चीज़ें आपने पाली, बहुत सी चीज़ें आपको मिल रही हैं खुदा की तरफ से, आत्मिक वरदान मिल रहे हैं, पर उसका यूज़ नहीं है तो नहीं मिलेंगे। पेट्रोल उसी को मिलेगा जिसके पास गाड़ी है। लेकिन अगर आपके पास वरदान हैं और यूज़ नहीं कर रहे हैं तो भी आप दोषी हैं, इसलिए हट जाती चीज़ें, आत्मा छोड़ के चला भी जाता है। आइए दुआ